गरीब लड़की की जादुई पर्स। सीमा नगर गांव में तनीषा नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। तनीषा का स्वभाव बहुत ही नरम था। वो हर किसी से अच्छे से पेश आती थी और लोगों की सहायता भी करती थी। तनीषा की मां की मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तनीषा की सौतेली मां त्रिज्या बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। वो तनीषा पर बहुत ही अत्याचार करती थी और वो घर का काम भी कराती थी, जबकि वह अपनी बेटी दृष्टि से बहुत प्रेम करती थी। तनीषा के पिता शहर गए हुए थे और वहीं से तनीषा के पिता पैसा भिजवाते थे, इसलिए दृष्टि की मां त्रिज्या उस पर और भी अत्याचार करती थी। अरे ओ करमजली, यहाँ बैठकर पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी। अभी तो मैं बर्तन धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरा थोड़ा पढ़ लेने दीजिए, मैं बाद में बर्तन धो दूंगी। अरे पढ़कर कहाँ तू IAS कलेक्टर बन जाएगी, जाकर बर्तन धो, वरना मेरी मार तो तुझे याद ही होगी ना। तनीषा सौतेली माँ की बात सुनकर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन त्रिज्या अपने कमरे में बैठकर अपनी बेटी दृष्टि को बहुत सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भेजे हैं शहर से तेरे लिए, इन्हें पहनकर तू तो एकदम राजकुमारी लगेगी। माँ, यह फ्रॉक बहुत सुंदर लगेगी मेरे पर, ये सब मेरे लिए है। हाँ बेटा, हाँ बिटिया, ये सब तेरे लिए है, तेरे बाबूजी ने तेरे लिए भिजवाया है। उस कलमुही को तो एक भी कपड़े नहीं दूंगी। यह देख बेटा, मेरे लिए भी साड़ी है, चल पहन लेते हैं, चलो। ए तनीषा, चल झाड़ू मार ले, चल बेटी। तनीषा झाड़ू मार लगाने लगती है। उसकी माँ बोली, लगा ली झाड़ू, चल अच्छा की अब घर का सफाई कर ले, और हाँ ढंग से होना चाहिए, नहीं से आऊंगी तो खबर पूछ लूंगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन तनीषा बैठी बैठी अपने माता पिता को याद कर रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप बहुत अच्छे थे कि माँ हमको घर का काम कराती है और सौतेली माँ हमको घर का काम कराती है और पढ़ने भी नहीं देती। इसके बाद तनीषा अपने माता पिता के यहाँ जाती है और बोलती है, माँ आप प्लीज मेरे सामने आ जाइए। तभी वहाँ पर एक रोशनी आता है और वहाँ पर तनीषा की माँ आ जाती है और कहती है, बेटा हम तो कुछ कर नहीं सकते, आसमान में एक बहुत अच्छी परी है, उसको तुम बुला लो, हो सकता है वह कुछ मदद कर दे तुम्हारा। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और फिर तनीषा अपनी माँ के कहे अनुसार परी को बुलाने लगती है। परी जी, आप कहाँ हैं? मेरी माँ बोली आपको बुलाने के लिए। कहाँ है आप? परी जी आप आइए परी जी। इतना बोलते ही वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और परी आ जाती है। तब परी बोलती है, तनीषा मैं जानती हूँ तुमको क्या तकलीफ है, मैं तुमको एक शौक से एक पर्स दे रही हूँ, उनको तुम रखना, तुम जो कुछ भी मांगोगी तुमको वह मिल जाएगा, इस पर्स तुमको दे देगा। असल में यह तो जादुई पर्स है। ठीक है तनीषा, मैं अब चलती हूँ, इतना आशीर्वाद तुम मेरे तरफ से स्वीकार कर लो। इतना बोलते ही परी वहाँ से चली जाती है और तनीषा वह पर्स रख लेती है। वह पर्स हाथ में लेकर तनीषा बोलती है, हे जादुई पर्स, मेरे लिए एक अच्छा सा घर बना दीजिए। पलक झपकते ही वहाँ पर एक छोटा सा घर एक महल जैसा बन जाता है और उस तरफ तनीषा की सौतेली माँ आ रही होती है। फिर यह सब बात तनीषा अपनी सौतेली माँ को बताती है, तो फिर उसकी सौतेली माँ अब तनीषा को भी प्यार करने लगती है। इसी तरह उनका जीवन अब खुशहाली
से बीतता गया। अब उसको कोई भी चीज की कमी नहीं थी। वह जो कुछ भी चाहती उस जादुई से मंगवा लेती थी। अब उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। इस कहानी से सीख मिली कि किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।